शेखावाटी के इस लाल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जनों मेडल जीते हैं। मूलतः शेखावाटी के सीकर जिले के दांतारामगढ़ तहसील के करड़ गांव के रहने वाले सोमेश ने स्कूली एजुकेशन के साथ ही मार्शल आर्ट सीखा है। मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट सोमेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जनों मेडल जीतकर अपने गांव का नाम रोशन किया है। सोमेश की उपलब्धि पर हमने खास बातचीत की। नमस्कार, मैं अनार मनोहर। आज मेरी मुलाकात हो रही है मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट सोमेश से। सोमेश कम उम्र में वो कारनामा किया है या वो चीज़ अर्जित की है देश के लिए कि ब्लैक बेल्ट होना अपने आप में मैं कह सकता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ी बात मानी जाती है। सोमेश मूलतः सीकर ज़िले के करड़ गांव से है और आप देख सकते हो कि सोमेश जिस ड्रेस कोड में बैठा हुआ है, सब बगल में ही बहुत सारे मेडल भी पड़े हुए हैं। ये मेडल की जो सफ़रनामा है उसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये ढेरों मेडल जो सोमेश के हाथ में हैं ये मतलब प्राप्त करने में या इन्हें अर्जित करने में कितनी मेहनत रही होगी, कितना सफ़र रहा। सोमेश मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा नौजवान जो पूरा फिट फोर्ट नज़र आ रहा, उधर बेल्ट है। ये पूरा सफ़र क्या है, थोड़ा बताओ। देखिए सर, ये स्पोर्ट्स में आता है वैसे, और मेनली इसमें फिज़िकल वर्क ज़्यादा रहता है। हर चीज़ में टीचर्स वगैरह ये जो रहते हैं ये हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, और बस लड़के को ऐसा परफेक्ट बनाना होता है। लड़के लड़कियाँ वैसे आजकल देखा जाए तो सेल्फ डिफेंस सबसे ऊपर रहता है, सबसे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए सेल्फ डिफेंस सबसे मेन रहता है। तो हमारे को टीचर्स वगैरह जो भी हमारे सिहान जो भी रहते हैं वो हमको है ना मतलब डिफेंस वगैरह के लिए, सेल्फ डिफेंस का ये सारा चीज़ें नहीं, वो आपने ये आपके मन में आया कहाँ से, कब से सीखा, क्यों लगा कि मुझे ये इसे। देखिए सर, हमारे स्पोर्ट्स जैसे एक अलग रहता है, तो स्कूल में क्या था हमारे एक ये अलग से ऐसा यूनिक चीज़ लगी मेरे को, अलग से सीखने का। और इसमें थोड़ा सा था कि जो मेरे को मतलब मेहनत लगी ना, वो मेहनत मतलब हमेशा से मैं ऐसा फिजिकल वर्क में रहा हूँ हमेशा से, तो मेरे को थोड़ा मेहनत करने के वाली वो चीज़ें अलग से रहती है। अब स्पोर्ट्स में क्या है, जैसे स्पोर्ट्स में मैं एक चीज़ के लिए जाते हैं मेनली, और इसमें क्या रहता है, मेडल रहता है इंपॉर्टेंट। जैसे हमारा प्रमोशन होता है हर चीज़ में, जैसे हम वाइट बेल्ट से स्टार्ट करते हैं, तो वाइट बेल्ट से हमारे को लगभग 12 या 13 बेल्ट पास करने पड़ते हैं, उसके बाद में हमारा ब्लैक बेल्ट मिलता है। अच्छा, ये 12-13 का सफ़र, थोड़ा सा सफ़र कैसा रहा, आप ब्लैक बेल्ट तक कैसे पहुँचे वो बताइए। जैसे हमने स्टार्टिंग की थी वाइट बेल्ट से, तो जैसे हमारे फादर वगैरह, हमने उनसे बात की, फिर जैसे घर पे बात की, तो मेनली क्या रहता है, घर वालों के डर ये रहता है कि बच्चे को लग जाएगी ये चीज़। लेकिन हमारे फादर है, हम उनको सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, हमारी जो भी विशेज़ रहती हैं उनको पूरा करने में हर चीज़ में सपोर्टिंग रहते हैं। इसलिए उन्होंने फिर हमारे साथ दिया, और इस चीज़ में लगभग 50,000 या 1 लाख रुपए तक लग चुके ऑलरेडी। तो खर्च भी हो चुका है खुद का। हाँ, क्या बात है। क्योंकि इंटरनेशनल मैच खेले मैंने नेशनल मैच खेला है, तो इनमें सब में एक एंट्री फीस रहती है। अच्छा। और मेनली जो मेडल्स रहते हैं ना, वो मेडल्स रहते हैं ओनली इसमें, और जैसे वहाँ पे फाइटिंग ऐसे भी चलती है कि जैसे पैसों के लिए वो जो भी फाइटिंग होती है, लेकिन वो अलग से फाइटिंग होती है, उसमें रूल्स नहीं रहते। मेनली रहता है उसमें फ्री फाइट होती है, उसमें सामने वाले को कुछ भी हो सकता है। तो उसमें जाने का फिर मैंने ऐसा नहीं सोचा कि उस टाइम पे मेरा इंटरनेशनल मैच था और मेरे ऑलरेडी पैर फ्रैक्चर हो गया था लास्ट फाइट में। इंटरनेशनल की बात करूँ तो कौन से देश के पार्टिसिपेट किया था वो? इंटरनेशनल में लगभग 7 से 8 अलग अलग देशों के थे। उनमें जैसे अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, और जैसे अपने चाइना के हो गए, ये अलग अलग देशों के थे। अमेरिका से भी आए थे। और मेरी लगभग अफ़गानिस्तान और जापानीज़ से ज़्यादातर फाइट हुई थी मेरी, और उनमें से 7 फाइट मैंने जीती थी। अच्छा, उनके साथ में से। हाँ। अच्छा, मैं देखता हूँ आपकी पृष्ठभूमि एक छोटे से गांव से हो, और ये जो मार्शल आर्ट है मुझे लगता है कि गांव में इतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है ये, तो फिर कैसे ये? गांव में तो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि घर वाले जो भी रहते हैं ना वो डरते हैं। जैसे घर वालों के मन में, सबके मन में रहता है, जैसे एक लड़का फौज में जा रहा है, तो फौज में जाने के लिए घर वालों के बीच में ऐसा रहता है सबसे पहले कि लड़के को कुछ हो जाएगा। तो ये चीज़ मार्शल आर्ट्स में रहती है। मार्शल आर्ट्स में फाइट्स ऐसे रहते हैं कि उनमें ब्लड वगैरह आना नॉर्मल चीज़ होती है।
जैसे ब्राउन बेल्ट में रहता है ना अपन, ब्राउन बेल्ट तक क्या रहता है, जो सीनियर बेल्ट आ जाती है कैटेगरी, तो उसमें वहाँ तक की फाइट मूवमेंट फाइट होती है। उसके बाद में जो फाइट्स होते हैं वो रियल फाइट्स होते हैं, उनमें ब्लड वगैरह आना, ये जैसे मतलब लगती है, खूब ज़्यादा लगती है। और प्रैक्टिस में भी है ना हमारे ब्लड वगैरह आता है, प्रैक्टिस में भी काफ़ी ज़्यादा वो रहता है हमारे। अच्छा, मैं थोड़ा आप एक वो बताइए कि ये सफ़र में से तैयारी कहाँ, कुछ ट्रेनिंग ली क्या आपने? देखिए सर, हमारे सबसे पहले तो स्कूल में ट्रेनिंग चलते थे। फिर जैसे जैसे हमने प्रमोशन हुआ हमारा, तो प्रमोशन में क्या रहता है, जैसे प्रमोशन में स्कूल के अंदर ट्रेनिंग सबसे कम होती है। मेनली क्या रहता है, स्कूल चलती रहती है तो उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो हमारी एकेडमी थी, हमारे जो टीचर वगैरह थे उनकी एकेडमी थी वो, तो हमारे को वहाँ से अप डाउन करना पड़ता था। हमारा जैसे मैंने ब्लैक बेल्ट का दिया था तो 7 दिन का चला था। अब ब्लैक बेल्ट वाले में क्या रहता है, उनमें सुबह शाम ऐसा रहता है कि सुबह जल्दी, शाम को लेट तक ऐसा रहता है। तो वहाँ पर मतलब जैसे एक कैंप टाइम में रख देते हैं, तो वहाँ पर रहने खाने का वो सारा व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन जैसे ब्राउन बेल्ट का था तो उसमें जैसे वो खुद का जहाँ पे सेंटर था वहीं पे चलाते थे, तो इस वजह से हमारे को डेली अप डाउन करना पड़ता था। मैं सुबह जाता था, फिर प्रैक्टिस वगैरह कंप्लीट करके 6 बजे 7 बजे वहाँ से निकलता था, फिर वापस आता था यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ आपके बगल में बहुत सारे मेडल्स है, ये कहाँ से जीते, कौन कौन से, थोड़ा बताओ। जैसे मैंने सबसे पहली फ़ाइट खेली थी मैंने अजमेर। तो अजमेर मेरी पहली फ़ाइट थी। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में इतना नहीं था कि हमारी फर्स्ट फाइट है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसमें फिर भी मैंने डबल गोल्ड लिया था। अच्छा, अजमेर में? अजमेर में। फिर बाद में सेकंड फाइट हुई मेरे जयपुर। फिर जयपुर में भी जयपुर में ब्रॉन्ज मेडल लगा था। और जयपुर का मैच था मेरा काई का मैच, कराटे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फिर उसके बाद में फिर मेरा एक अजमेर था नेशनल मैच, और उसके बाद में इंटरनेशनल खेला मैंने मुंबई। अच्छा, क्या सोच रहे हो अभी, कुछ इसमें कुछ आगे की सोच रहे हो या अभी तो जैसे प्रैक्टिस में तो है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे स्टडी वगैरह की वजह से थोड़ा ऐसे कम हो गया प्रैक्टिस। लेकिन वैसे अभी जैसे ओलंपिक्स वगैरह में ये आ रहा है तो इस वजह से थोड़ा बहुत चलता है दिमाग में कि वापस थोड़ा बहुत करना चाहिए। अच्छा, उन तमाम नौजवान के लिए जो आपकी उम्र के हैं, जो बहुत सारे ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया में दे देते हैं, बहुत सारी मैं देखता हूँ कि, तो ऐसे नौजवानों के लिए विशेष आप क्या? देखिए, मैं सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फाइटिंग से स्किल्स देखता हूँ। जो भी डिफेंस स्किल्स होती है, फाइटिंग स्किल्स होती है, ये देखता हूँ मैं सबसे ज़्यादा। और MMA फाइट वगैरह ये मेरे फेवरेट चीज़ों में आते हैं। और वैसे चाहता हूँ मैं भी ये चीज़ बनना, लेकिन जैसे क्या रहता है, नौजवान रहते हैं वो आजकल जैसे गेमिंग सेक्शन हो गया, लेकिन गेमिंग सेक्शन वो उन चीज़ों की, मतलब उन बंदों के लिए अच्छा है, उन लड़कों के लिए अच्छा है जो मतलब जिनके लिए वो कमाई है एक तरीके से। अभी जैसे जो नॉर्मल अभी यूथ है ना, उनको फिजिकल वर्क में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी मैं परिवार से बात बता रहे थे, आपकी डाइट जो चार्ट है वो बड़ा टाइट है, मतलब चपाती है, घी है, वो बिल्कुल भी, तो थोड़ा चपाती तो ऐसा है, जैसे मेरे को भी 2-2.5 महीने हो गए चपाती खाए। तो ऐसा रहता है, जैसे घी तो इम्पोर्टेंट रहता है। अभी जैसे मैं कटिंग सेशन में हूँ अभी जैसे जिम में, तो मेरा ये रहता है कि जैसे सुबह मैं खाली पेट ओनली एक जूस का ग्लास लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं जैसे जिम से आते ही मेरी डाइट वगैरह बनाता हूँ, और बस वो लेता हूँ। नाइट में ओनली स्प्राउट्स वगैरह लेता हूँ बस। तो कभी मम्मी पापा नहीं कहते यार क्या खा रहा है तू, कमज़ोर हो जाएगा? लेकिन वो अब फिर खुद पे डिपेंड करता है ना, खुद की बॉडी को किस हिसाब से रखना पड़ता है। तो ये जो खाते हो तो एनर्जी वगैरह पूरी लगता है, पूरी आ जाती है? एनर्जी वगैरह पहले तो स्टार्टिंग में बहुत ऐसा वीकनेस रहती थी, बहुत ऐसा कुछ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे होके अब चल जाता है। बस अब कुछ ऐसा महसूस नहीं होता। थोड़ा पूरा दिन का बताओ शेड्यूल, कितने बजे उठते हो, क्या? जैसे मैं उठता हूँ सुबह 5 बजे के आसपास उठता हूँ मैं। फिर मैं नॉर्मल सबसे पहले वो रहता है, वाटर इनटेक रहता है मेरा। उठते ही वाटर इनटेक रहता है। वाटर इनटेक लगभग 1 लीटर के आसपास वाटर इनटेक करना होता है डेली का, रूटीन में है ये चीज़। तो 1 लीटर के आसपास वाटर इनटेक करके फिर मैं जिम चला जाता हूँ। फिर जिम से 9 साढ़े 9 वापस आता हूँ। फिर आके मेरी डाइट वगैरह बनाता हूँ, जो भी है वो 11:30-12 बजे तक वो होता है कंप्लीट। फिर 12 बजे के आसपास मैं मेरी डाइट लेता हूँ, और बाद में फिर शाम को वापस थोड़ा बहुत जैसे घूमना हो गया या जॉगिंग वगैरह हो गया, जॉगिंग पे चला जाता हूँ। फिर वापस वो शाम को आके फिर ओनली स्प्राउट्स खाता हूँ। फिर सोना कितने बजे होता है? सोना लगभग 11:30-12 बजे तक।
क्योंकि इसमें मेनली ये रहता है, जैसे जिम करते हैं तो जिम में 7 to 8 आवर्स की स्लिप रिक्वायरमेंट रहती है, नीड रहती है वो, नहीं तो वो नहीं रखते हैं ना तो फिर नेक्स्ट डे वीकनेस आती है, या फिर जैसे एक्सरसाइज लगाते टाइम पर नींद आती है, ये चीज़ रहती है, फिर वो अच्छे से नहीं कर पाते, फिर फुल फोकस से नहीं कर पाते हैं। ये ब्लैक बेल्ट जो अभी और भी है आपके साथ वाला कि जो आपका स्टूडेंट कोई रहा आपके साथ में पढ़ा है, ऐसा कोई गांव का कोई है? देखो, साथ के हम लगभग 7 से 8 लड़के हुए थे ब्लैक बेल्ट, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा आगे एक ही लड़का गया है उनमें, और वो अभी गुड़गांव में सेटल है ऑलरेडी, और उसने एकेडमी खोल रखी है, खुद की एकेडमी? खुद की। अच्छा अच्छा। तो कभी आप, जैसे आपका छोटा भाई भी शायद में ब्लैक बेल्ट है वो भी, उम्र कितनी है उसकी? उसकी उम्र 16 साल है अभी। अच्छा अच्छा। और आपकी? मेरी 18 है अभी। अच्छा अच्छा, दोनों ब्लैक बेल्ट। हाँ। तो यूँ अड़ोसी पड़ोसी को डराते तो नहीं हो? नहीं ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। अब ब्लैक बेल्ट है लेकिन वो अपनी जगह है, वो डराने के लिए नहीं है, वो एक ग्रेडिंग है बस, एक टाइप की। अच्छा, कोच जब छोटे भाई को क्या वो आपको देखकर ही सीखा है या उनकी खुद की एक इच्छा थी? नहीं, जैसे मेरी प्रैक्टिस वगैरह देखता था वो, लेकिन फिर जैसे स्कूल में वो भी था मेरे साथ ही, लेकिन जूनियर था, लेकिन वो भी उनकी क्लासेस वगैरह लगती थी, जैसे रूटीन क्लासेस होती है वैसे रूटीन क्लासेस। एक तो स्पोर्ट्स रहता है, 3 दिन स्पोर्ट्स लगता था और 3 दिन कराटे लगता था, लेकिन मैं तो स्पोर्ट्स वाले दिन भी मैं तो कराटे ही लेता था। तो बहुत ज़्यादा रुचि थी उसमें? हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा रुचि थी। फिर इसने भी धीरे धीरे स्टार्ट किया, इसका भी प्रमोशन वगैरह हुआ, इसने भी मेरे साथ ही ब्लैक बेल्ट का एग्ज़ाम दिए, पूरा फिजिकल वगैरह इसने भी किए, पूरे 7 दिन तक पूरा फिजिकल इसने भी दिया था ब्लैक बेल्ट का। तो दोनों भाई ब्लैक बेल्ट? हाँ। ये दोनों भाई, आप सोमेश और छोटे वाला देवेश, दोनों आप देख सकते हो कि ब्लैक बेल्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक आपको फिजिकल का एक वो प्रमाण है कि आप पूरी तरह से फिट हो, और अपनी आत्म सुरक्षा के लिए आप, जो अक्सर होता ना कि आज की जनरेशन में एक विशेष तौर पर माँ बाप को या जो भी एक चिंता सताती है कि भाई फिज़िकल वीक होती है, नशा, ये बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं दोनों भाई जो सोमेश है और छोटा वाला है, दोनों ने यहाँ पर ये बताया अपनी खुद की शरीर या बॉडी को काफ़ी फिट रखा है। उनका डाइट चार्ट इतना टाइट है कि अभी भी बता रहे थे 2 से 3 महीने हो गए चपाती नहीं खाई है, फिर शाम को क्या लेना है, सुबह क्या लेना है, ये खुद बनाते हैं डाइट चार्ट और खुद ही तैयार करते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रेरणा लेनी चाहिए और ये बड़ी बात है, और निश्चित तौर पर आगे जाकर ये इस सेक्टर में और आगे जाएंगे। लेकिन वास्तव में इनका जो ये प्रयास है, यहाँ तक के सफ़र को हम काबिल तारीफ़ करेंगे।